हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का सैंपल पेपर। ये सैंपल पेपर सितंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम पेपर के पैटर्न को देखने के साथ साथ जो है वो साथ में ही हम जो है वो उसके सॉल्यूशंस जो है वो भी देख लेंगे। तो ये आपका पेपर जो है वो 70 मार्क्स का आएगा और टाइमिंग जो है वो आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है। पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पूछा जाएगा। टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, ड्यूरिंग एन एक्टिविटी राम सॉ सम सीड्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर, विच टाइप ऑफ सीड्स आर दीज। तो कोई एक्टिविटी उसने की राम ने, ठीक है, उसने देखा कि कुछ बीज जो है वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, तो वो किस तरीके के बीज होंगे, तो वो जो है वो अनहेल्दी सीड्स थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। तो जो मलेरिया जो है वो फैलाता है, ठीक है, वो कौन फैलाता है, तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है। द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ। तो जब इसमें खमीर उठाते हैं, ठीक है, जब ब्रेड बनाते हैं या इडली उठाते हैं तो उसमें जो खमीर उठाया जाता है वो किस वजह से होता है, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज। यानी किसी प्रजाति के विलुप्त होने के पीछे क्या कारण है, तो उनका जो प्रवास है या उनका जो आवास है उनका खत्म हो जाना। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है, व्हाट डू ब्लैक बक, एलिफेंट, पाइथन एंड गोल्डन कैट टुगेदर रिप्रेजेंट इन अ फॉरेस्ट। तो ये सारी चीजें जो है वो फॉरेस्ट में क्या चीज है, ठीक है, तो ये होते हैं फौना। नेक्स्ट है, नवीन वॉज प्लेइंग इन अ गार्डन। नवीन गार्डन में खेल रहा था। ही सॉ दैट ऑल द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। उसने देखा सारे प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर के हैं। ही वॉज अमेज्ड दैट व्हाई द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। तो वो जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब सरप्राइज हो जाता है कि सारे प्लांट ग्रीन कलर के क्यों हैं। तो क्यों थे, क्योंकि वो जो है उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो किसमें, मतलब कहाँ पे अकर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है, अ टेडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। जो टेडपोल है, ठीक है, यानी जो मेंढक का बच्चा है, ठीक है, वो एडल्ट फ्रॉग जो है वो बन जाता है। कौन से प्रोसेस से बनता है, मेटामॉर्फोसिस से। ठीक है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल 14 फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे गए हैं, 1 मार्क के हैं। फोस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। आप रिएक्टिव भी लिख सकते हो, वेरी रिएक्टिव भी लिख सकते हो। ठीक है। तो फोस्फोरस जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। मेटल आर गुड कंडक्टर। मेटल जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए मेटल की वायर बनती है। ठीक है, जैसे कॉपर मेटल की वायर बनती है, इसी तरीके से बर्तन जो होते हैं वो भी जो है वो मेटल के बनते हैं। ठीक है। आयरन जो है इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है, मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड मैनमेड और आर्टिफिशियल फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर को हम मैनमेड फाइबर भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। तो सिंथेटिक फाइबर की तरह जो प्लास्टिक है वो भी क्या है, पॉलीमर है। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ। ज्यादातर जो लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो उसका सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है और सॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है। अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल इफेक्ट। जब किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो उससे क्या होता है, केमिकल इफेक्ट होता है। इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आप करंट जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास करते हैं तो कॉपर जो होता है गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो मतलब कि कह सकते हैं चिपक जाता है कॉपर। ठीक है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू। पानी अगर हम कुएं से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रस्सी को खींचना पड़ेगा, और खींचने को क्या बोलते हैं, पुल। ठीक है। नेक्स्ट है, अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। तो जो चार्ज बॉडी होगी वो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है। एक लोडेड ट्रॉली है, मतलब भरी हुई ट्रॉली है, तो उसको हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं, या तो हम उसे पुल करेंगे, है ना, खींचेंगे, या उसको धक्का देंगे। ठीक है, दोनों ही तरीके से वो मूव कर पाएगा।
नेक्स्ट है द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने कि अगर नॉर्थ पोल का मैग्नेट जो है नॉर्थ पोल के साथ जो है, क्योंकि सेम हो गए, ठीक है, और तो सेम जो है पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे ये रिपेल करेगा। बट अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल होता है ना, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। बट अभी यहाँ पर रिपेल आएगा क्योंकि दोनों जगह नॉर्थ पोल है। इसी तरीके से अगर दोनों जगह साउथ पोल होगा तो भी रिपेल ही आएगा, ठीक है। अगला क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से जो है वो बनाए जाते हैं, वो पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, और ये 7 नंबर का है, ठीक है, 7, क्योंकि आपसे ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे 1 मार्क के। सबसे पहला है पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। पोल स्टार जो है वो सोलर सिस्टम का मेंबर है, तो नहीं है, ठीक है। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, तो यही है, ठीक है। यूरेनस इज द फार्देस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नहीं जी, यूरेनस के बाद जो है वो नेपट्यून भी आता है, तो ये गलत है, ठीक है। इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनसेट जो है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो ये सही है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है बच्चों, जो इंसानों ने बनाया है और जो मतलब किसी भी प्लैनेट के आसपास जो है वो चक्कर काटेगा। जैसे कि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, वो पृथ्वी के आसपास चक्कर काटता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर कोई मतलब कि सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के आसपास चक्कर काटे तो वो पृथ्वी का आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ओके, नेक्स्ट बोला गया है देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो पहले 9 होते थे, बट अब प्लूटो जो है उसको ड्वार्फ प्लैनेट मान लिया गया है, तो अब टोटल जो है वो 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में। अगला है कॉन्स्टलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप। जो कॉन्स्टलेशन ओरियन है उसको सिर्फ टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, नहीं आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं। सोडियम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मैटर होता है, तो सोडियम रिएक्टिव मैटर होता है, ठीक है। अगला मैचिंग है, 6 पूछे गए हैं, 6 मार्क का है। गोल्ड से क्या करोगे, ज्वेलरी बना सकते हो। एल्यूमिनियम से फूड रैपिंग जो होता है, ठीक है, जिसमें आप खाना लपेट कर फॉइल बोलते हो जिसे, तो वो बना सकते हो। आयरन जो है उससे मशीनें बनती है। नायलॉन से जो पैराशूट है या रस्सियां हैं, ठीक है, कपड़े सुखाने वाली, वो बनती है। रेयन जो होता है वो वुड पल्प से बनाया जाता है। जो टेफ्लॉन होता है उससे नॉनस्टिक बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी। 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें आपसे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक्ड आईज, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। तो क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उन्हें हम जो है वो बिना किसी चीजों की हेल्प से देख सकते हैं, अगर नहीं तो कैसे देख सकते हैं उन्हें। तो हम नहीं देख सकते क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो हम इसे किसकी मदद से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रेड डेटा बुक। तो रेड जो है वो खतरे का जो है वो निशान होता है ना, तो आप इसको इस तरीके से याद रखोगे। तो रेड डेटा बुक में जो है हम रिकॉर्ड करते हैं, ये एक रिकॉर्ड बुक है या कह सकते हो सोर्स बुक है, स्रोत बुक है, ठीक है, ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स। जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो खतरे में है उनके लिए उन सब का कह सकते हो इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव में रिप्रोडक्शन की क्या अहमियत है वो बताना है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जब जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी जिनका भी अस्तित्व है, वो जब अपने जैसा ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो क्रिएट करते हैं तो उसे जो है वो रिप्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू एक न्यू लिविंग थिंग जो है उसको क्रिएट किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर नंबर एंड कंटिन्यूएशन ऑफ देयर स्पीशीज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपनी संख्या बनाए रख सके, ठीक है। इसके अलावा जो उनकी प्रजाति है वो आगे भी जो है वो चलती रहे, इस करके जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन है गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग। तो कोई एग्जांपल दो जो बताए कि नायलॉन फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। तो नायलॉन फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं और ये स्टील वायर से भी जो है वो कह सकते हो कि ज्यादा मजबूत होता है। तो कुछ एग्जाम्पल जो प्रूफ करेंगे कि नायलॉन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट्स। पैराशूट्स बनाने के लिए जो है वो नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है।
रस्सियां जो कि पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो रस्सी इस्तेमाल की जाती है वो रस्सी भी नायलॉन की बनी होती है। इट इज यूज इन मेकिंग स्पोर्ट्स एसेसरीज लाइक रैकेट्स, रैकेट्स वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज इन मेकिंग रोप्स ऑफ बोट्स, बोट्स की रस्सियां बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, सीट बेल्ट्स एक्सेट्रा। तो सीट बेल्ट, फिशिंग नेट्स, इन सब में भी जो है वो नायलॉन के थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला गया है व्हाट आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, गिव वन एग्जांपल। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है उसका एक एग्जांपल देना है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स विच डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड और सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग व्हेन मोल्ड वंस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जब प्लास्टिक जो है उसको जो है वो डिफॉर्म, दोबारा से किसी शेप में ना लाया जा सके, जब हम उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। जैसे बेकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ये कुछ उसके एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर जो है वो क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, और ये अगर हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो इसमें जो है वो आग जल्दी से लग जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है वो दो सिचुएशन जो है वो आपने बतानी है, जब जो है वो फोर्स अप्लाई किया जाता है तो किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसमें बदलाव आ जाता है, ठीक है। बाय प्रेसिंग द क्ले बिटवीन द हैंड्स इट डिफॉर्म। जब हम क्ले को, मिट्टी को जो है वो हाथों से दबाते हैं तो उसकी शेप बिगड़ जाएगी, ठीक है। द शेप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल चेंजेस बाय स्क्वीजिंग इट। जब हम प्लास्टिक बॉटल को जो है वो स्क्वीज करते हैं, दबा देते हैं, तो भी उसका शेप जो है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। अगर ये इवनिंग स्टार की तरह जो है वो हमें दिख रहा है तो स्काई के कौन से पार्ट में जो है वो हमें ये विजिबल होगा, ठीक है, यानी कि वीनस जो है वो विजिबल होगा, दिखेगा। तो ये हमें जो है वो स्काई के वेस्टर्न पार्ट में जो है मिल सकता है सनसेट के बाद, एंड इज सेड टू बी नोन एज इवनिंग स्टार, और उसको इवनिंग स्टार जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या है? कोई दो कॉन्स्टलेशन के आपने एग्जांपल देने हैं। तो स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। तो स्टार्स का समूह जो कि एक ऐसा शेप बनाए जिसको कि हम पहचान सके, उसको जो है वो हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और ये हमें जो है बिना किसी हेल्प के, ठीक है, हमें जो है वो ऐसे ही दिख जाते हैं, नेक्ड आई से दिख जाते हैं। कुछ एग्जांपल जो कॉन्स्टलेशन के हैं वो है अर्सा मेजर, अरियन, कैसियोपिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग। क्या जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और अगर नहीं करता तो हम क्या कर सकते हैं ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे? तो प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। दिस इज बिकॉज प्योर वाटर डू नॉट कंटेन एनी सॉल्ट। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्योर वाटर में कोई सॉल्ट नहीं है। Pure water can conduct electricity when common salt is added to it as salt solution is conductive in nature। तो जब इस प्योर पानी में आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दोगे तो क्योंकि नमक का कंटेंट उसमें आ गया तो ये जो है वो कंडक्टिंग बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट सी। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो टोटल ये 15 मार्क का है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पार्ट का पूछा गया है आपसे वो है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। जो फर्टिलाइजर है वो मैन्योर से किस तरीके से अलग है। तो जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है, ठीक है, जबकि जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल सब्सटेंस से बना होता है, केमिकल से बना होता है। मैन्यूर्स जो है वो खेतों में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। मैन्यूर्स में जो है वो न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर में कुछ जो है वो सर्टेन न्यूट्रिशन, जैसे कि किस चीज के लिए उसको यूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसमें वो न्यूट्रिएंट जो है वो ज्यादा होगा। मैन्यूर प्रोवाइड्स ह्यूमस। जो मैन्यूर है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जबकि फर्टिलाइजर जो है वो कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसमें बोला गया है यूकैरियोट्स और
प्रोकैरियोट्स के बीच में अपना डिफरेंस जो है वो बताना है। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक के अनियन सेल, चीक सेल, जबकि प्रोकैरियोट्स के हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेटल और नॉन मेटल में 5 डिफरेंस आपने बताना है। तो जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, ठीक है, यानी कि इसे शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, जबकि ये नॉट मेलिएबल है, मतलब कि इसे शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिर मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि इसकी जो है वो तार बनाई जा सकती है, यानी कि इसे वायर में मतलब कि चेंज किया जा सकता है, वायर बनाई जा सकती है, जबकि नॉन मेटल की वायर नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये डक्टाइल नेचर के नहीं होते। जो मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, अच्छे मतलब कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। मेटल में चमक होती है, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं उसमें चमक नहीं होती। एग्जाम्पल है मेटल के आयरन और गोल्ड, और नॉन मेटल के हैं फोस्फोरस और सल्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। तो जब बाल्टी जो है वो पानी से भरी हुई बाल्टी जब आप अपने हाथों से उठाते हो तो कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, और आपने ये रीजन भी बताना है कि जब आप बकेट को जो है वो उठा रहे हो तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्यों। फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन आवर हैंड आर मस्कुलर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 2 तरीके का फोर्स लगा है, उसमें मसल्स का फोर्स भी लगा है और ग्रेविटेशन का फोर्स भी लगा है, ठीक है। बोथ द फोर्सेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। जो मस्कुलर फोर्स होगा उससे बाल्टी आप ऊपर उठाने की कोशिश करोगे, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स उसे अपनी तरफ खींचेगा, और जिस वजह से मोशन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, एक्सप्लेन। तो क्या इलेक्ट्रिशियंस के लिए जो है वो ये सही होता है कि वो काफी ज्यादा जब बारिश हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स करें बाहर, ठीक है। तो ये सेफ नहीं है आउटडोर ड्यूरिंग हैवी रेन डाउनपोर, बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स डिजोल्व्ड सॉल्ट, क्योंकि रेन वाटर में जो है वो डिजोल्व्ड सॉल्ट जो होता है मतलब उसमें होता है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है। द इलेक्ट्रिशियन कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल वर्किंग आउटसाइड इन द रेन, अगर वो बाहर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को रिपेयर कर रहा है या उसको उससे कोई काम कर रहा है तो उसको शॉक लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।